नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में के पाठक के निर्देश के बाद लगातार बदलाव हो रहा है। हम अभी महारानी कल्याणी कॉलेज में हैं। जहाँ एक बार देखिए, महारानी कल्याणी कॉलेज का जो स्थिति है वो कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है। जहाँ छात्रों की संख्या अचानक बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे परिसर को इस तरह डेकोरेट किया गया है, इस तरह सजाया गया है ताकि आने वाले समय में छात्रों का जो रुझान कॉलेज से दूर हट रहा था उसे वापस लाने में सफलता हासिल की है। हम बता दें, आइए हम आपको आज महारानी कल्याणी कॉलेज में जो सब नई विशेषताएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, और ख़ासकर हम बता दें जो प्राचार्य हैं डॉक्टर रहमतुल्लाह, उनके नेतृत्व में किस तरह कॉलेज विकसित हो रहा है, सुसज्जित हो रहा है, और ख़ासकर छात्र छात्राओं का भी मनोबल बढ़ रहा है और वे आ रहे हैं। हम अभी महारानी कल्याणी कॉलेज में हैं। आपको सहसा देखकर अंदाज़ा नहीं लग पाया होगा कि वही कॉलेज है जिसे लोग कभी एक समय में मुढ़ी कचरी कॉलेज कहा करते थे, लेकिन अब इसका पूरे विस्तृत दूरी बढ़ा है और छात्रों का भी झुकाव बढ़ा है, शिक्षकों की भी संख्या बढ़ी है। जहाँ पर भाई सांसद खुद निगरानी रख रहे हैं। डॉक्टर रहमतुल्लाह हमारे साथ हैं। प्रिंसिपल, आपका स्वागत है। जी, स्वागत है आपका भी हमारे कॉलेज के अंदर में। मैं डॉक्टर रहमतुल्लाह। सर, एक चीज़, अभी के पाठक के निर्देश के बाद बहुत कुछ बदलाव हुआ है। टाइमिंग को लेकर के बदलाव हुआ है, शिक्षकों को लेकर के बदलाव हुआ है। तो अभी कौन मुख्य बिंदु फोकस करना है स्टूडेंट्स को लेकर के, जो स्टूडेंट की उपस्थिति पर? हाँ, अभी हम लोगों का 5 बजे से 6 बजे तक डेली वीसी होता है, जिसका मॉनिटरिंग बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है, शिक्षा विभाग के द्वारा। और उसके अंदर में जो मुख्य फोकस पॉइंट रखा जाता है वो है कि छात्रों की उपस्थिति कैसे बढ़ाई जाए। जहाँ कभी कभी छात्र नजर आते थे, जिस कॉलेज के अंदर में छात्र नगन हुआ करते थे, वहाँ अब छात्रों की संख्या इतनी है कि प्रधानाचार्य और शिक्षक इस सोच में पड़े हुए हैं कि हम बच्चों को बैठाएं तो कहाँ बैठाएं। हाँ, बीच बीच में एग्जाम हो गया, मैट्रिक का एग्जाम था, इंटर का एग्जाम था, जिसमें छात्रों की संख्या कुछ घटी है, लेकिन जब से ये फरमान हम लोग दे रहे हैं बच्चों को कि 3 दिन अगर लगातार आप एब्सेंट होते हैं तो आपका नाम हम काट देंगे, और बच्चों का नाम काट भी रहे हैं। बच्चों को हम शो कॉज दे रहे हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, और शो कॉज हम जो देते हैं वो चिट्ठी के माध्यम से देते हैं, उनको बल्क SMS के माध्यम से देते हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर में अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, अपने ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देते हैं। और ऐसे ही नहीं, उनके गार्जियन तक भी ये बात हम पहुंचाते हैं कि अगर बच्चे 3 दिन तक लगातार कॉलेज नहीं आएंगे तो उनका नाम काट दिया जाएगा, और नाम काट दिया जाता है। अच्छा, जब छात्रों की उपस्थिति होती है तो उसके बाद से एक सवाल उठते हैं, क्या उस हिसाब से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें मिल रही है? क्योंकि कॉलेज में नियमित आना सैकड़ों छात्रों को कोचिंग से दूर कर लिया। जहाँ पर वो कोचिंग में नियमित जाया करते थे, घर पर अध्ययन अध्यापन करते थे, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपस्थिति के बाद उस पर किस तरह के काम चल रहा है? देखिए, जब बच्चे आएंगे तो टीचर पढ़ाएंगे, और टीचर जो हैं कॉलेज के, उनके अंदर में टैलेंट की कमी नहीं है। वो टैलेंट अपना BPSC के द्वारा आते हैं या फिर बिहार सर्विस कमीशन के द्वारा आए हैं, और उनको इतना अनुभव है, एक ही चीज़ को पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव है कि जब लड़के उनके कांटेक्ट में आते हैं तब लड़कों को पता चलता है कि हम बेकार ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, हमको अपने ज्वेल्स की तरह हमारे टीचर मौजूद हैं। तो टीचर का जो रुझान है, टीचर बच्चों से मिल रहे हैं, बच्चे टीचर से मिल रहे हैं। जब टीचर और बच्चों के बीच के अंदर में एक कड़ी काम कर रही है मिलाने के लिए, तो और टीचर पढ़ा रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होना शुरू हो गया है, जो हम लोगों को देखे हुए ज़माना हुआ था। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ बच्चों को पढ़ा रहा है, साथ साथ कॉलेज के अंदर में साफ सफाई का ही प्रोग्राम पूरा हो रहा है। बेंच टेबल को भी अच्छे से सजाया जा रहा है, पानी की समस्याओं को दूर कर दिया गया है। और यही तो मतलब कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि कॉलेज के अंदर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बच्चों को दीजिए। जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं थी तो बच्चे नहीं आते थे, कुछ नहीं करते थे। कुछ समस्याएं हम लोगों के। मॉनिटरिंग आप करते हैं, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, नियमित क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या इसकी मॉनिटरिंग आपके स्तर से होती है? देखिए, शिक्षा विभाग हम लोग जो अटेंडेंस भेजते हैं यहाँ से, तो 3 अटेंडेंस हम लोग भेजते हैं। पहला अटेंडेंस हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर भेज देते हैं, जो मैनुअल होता है। दूसरा गूगल फॉर्म के माध्यम से भेजते हैं कि आज हमारे यहाँ जैसे कि 95 क्लास होना है, तो 95 क्लास के अंदर में कितना क्लास हुआ, और उस क्लास के अंदर में कितने बच्चे उपस्थित हुए, और उसके अंदर में क्या पढ़ाया गया, इसको हमको भेजना पड़ता है गूगल शीट में। ये तो मिथिला यूनिवर्सिटी भेज दिए, अब हमको यही सीट को फिर बिहार सरकार में भेजना पड़ता है। तो हम डेली उस चीज़ को भेज रहे हैं। अगर हम गलत भेजेंगे और किसी दिन हमारा इंक्वायरी होता है तो हम तो मतलब कि गलत हो जाएगा। हमारा 5 लड़का भी है, ऐसे कि एग्जाम का पीरियड था, अभी मैट्रिक का, इंटर का था, तो उसमें हम लोग ऑनलाइन क्लास कराते थे। तो ऑनलाइन क्लास करा रहे थे, हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, तो उसके अंदर में 40 लड़का जुड़ गया।
वहीं पर जूलॉजी की क्लास है 25 लड़का जुड़ गया। अब बॉटनी का क्लास है, बॉटनी में अगर टीचर है बॉटनी का कोई हम रिसर्च स्कॉलर से क्लास ले रहे हैं तो वहां पर 5 लड़का जुड़ा, 2 ही लड़का जुड़ा, तो उसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास होता है। और शिक्षकों की क्या स्थिति, कितनी शिक्षक अभी उपलब्ध है महाविद्यालय में? शिक्षकों की तो कमी है, कुछ सब्जेक्ट के अंदर में हमारे शिक्षक नहीं है। अभी हमारे 7 शिक्षक जो थे वो बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का हुआ है, माध्यमिक टीचर और मतलब इंटर टीचर का मतलब इसमें चले गए हैं ये लोग, तो शिक्षकों की कमी है। लेकिन हमारे कुलपति महोदय इस पर संज्ञान ले रहे हैं और बिहार सरकार से भी कुछ कंपनी को या ट्रेडर्स को दिया गया है कि आप वहां से भी शिक्षक ले लें और उसका एक मानदेय फिक्स किया गया है। लेकिन गेस्ट टीचर अभी हैं, गेस्ट टीचर से भी काम चल रहा है और यूनिवर्सिटी बहुत जल्द ही गेस्ट टीचर देने के लिए तैयार। 11th के छात्रों को कई बार कंप्लेन करते हैं कि हमें 11th से 12th में जाने के लिए जो परीक्षा होनी चाहिए वो परीक्षा नहीं होती है। कॉलेज के अंदर की जो परीक्षा एक ही क्वेश्चन सब जगह होता है अलग अलग दिन में। कई कॉलेजों के छात्रों ने कंप्लेन किया था। 11th से 12th में जाने के लिए जो परीक्षा होती है वो होती है या फिर उसके लिए कोई नया पैटर्न लागू है इसका? देखिए अब तो खैर 11th और 12th की बात ही खत्म हो जाएगी और वो खत्म हो गई। इस मार्च से जो अप्रैल से एडमिशन होगा उसके अंदर में हम लोगों के यहाँ 11th 12th का एडमिशन नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब है कि जैसे ही बच्चा 11th में एडमिशन लेता है तो पर मंथ उसका एग्जाम होता है और वो क्वेश्चन हम नहीं पर मंथ एग्जाम लेते हैं और वो क्वेश्चन हमको यहाँ से दिया था, डीयू ऑफिस से मिलता है। हम लोग तो इसको तबाह बने हुए हैं कि पर मंथ एग्जाम लेने के लिए, लेकिन लेते हैं एग्जाम। 11th से 12th का जो ये दिया जाता है, पासिंग के लिए एग्जाम लिया जाता है, वो भी मतलब कि क्वेश्चन हमको डीयू ऑफिस से मिलता है। अब पूरे बिहार के अंदर में अभी पूरे बिहार के अंदर में एक क्वेश्चन होता है तो यकीनन है अपना आज जैसे कि हम आज ले रहे हैं, हमारा कोई दूसरा एग्जाम हो गया तो हम डेट बदल देते हैं। तो इस तरह से बच्चे आते हैं, जितना जानते हैं उतना लिखते हैं। और जो हमारा महीना वाला एग्जाम है उस महीना वाले एग्जाम में कॉपी देख करके हम लोग बच्चों को हवाले कर देते हैं। ऐसा इंस्ट्रक्शन हम लोग को मिला हुआ है कि कॉपी देख के बच्चों को दे दीजिए ताकि बच्चा अपना देखे कि हम कितना लिख पाते हैं। हम लोग भी बच्चों को एक ही चीज कहते हैं कि देखो बेटा तुम लोग चोरी मत करो, किताब से मत लिखो, तुम इसमें अभी लिखो कितना लिख पा रहे हो, तुमको फांसी नहीं दिया जाएगा, तुमको अपना आकलन होगा कि इस क्वेश्चन से हम कितना लिख पाए। हम 10 नंबर का लिखे या 50 नंबर का लिखे ये तुम्हारा अपना मतलब के मूल्यांकन है, सेल्फ मूल्यांकन तुम करो कि हम कितना कर रहे हैं। अच्छा अब कुछ नया आपके तरफ से कोई नया निर्देश छात्र छात्राओं के लिए या फिर कुछ ऐसा जानकारी दे? मैं मतलब कि मिथिला यूनिवर्सिटी के तमाम छात्राओं से अपील करता हूँ कि कॉलेज के अंदर में जाएं, नियमित क्लास करें और अगर टीचर नहीं है किसी सब्जेक्ट के अंदर में तो अपने प्रधानाचार्य से या उस कॉलेज के प्रधानाचार्य से मिले, प्रधानाचार्य उसका निदान करेंगे। अनिदान कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर। हर कॉलेज का जो हम लोगों को 1 महीना के अंदर में बिहार सरकार में पीपीटी देना पड़ता है, उसके अंदर में इस बात की ध्यान दिया जाता है कि लैट्रिन का सफाई है कि नहीं है, बाथरूम हमारा बिल्कुल मतलब सफाई का है कि नहीं है, हमारे घर की तरफ पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं है। ये तमाम व्यवस्थाओं को, मूलभूत सुविधाओं को हर कॉलेज ने तकरीबन कर दिया है, चूंकि पीपीटी हर महीने दिखलाया जाता है। और हमारे अभी कुलपति महोदय का भी स्पष्ट आदेश है कि आप लोग पढ़ाई पर जोर दीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करवाइए। अगर मतलब कि ये है तो कॉलेज पे चलाना है तो बता दें। देखिए किस तरह महारानी कल्याणी महाविद्यालय एक नए आयाम पर पहुंच चुका है। जहां कल तक कुछ था झाड़ी झंकर बंजर की तरह थे, उसको सींचते हुए डॉक्टर रहमतुल्लाह इस मुकाम पर पहुंचा दिए हैं जहां पर छात्र छात्राओं का रुझान बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो शिक्षक जो पहले कोचिंग में पढ़ाते थे वो शिक्षक यहाँ आकर के गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं। तो छात्रों को लग रहा है कि अब हमें कॉलेज में अगर नियमित रूप से जाए तो हमें अच्छा शिक्षा मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, अनुशासन सभी तरह को कंट्रोल में करते हुए डॉक्टर रहमतुल्लाह लगातार छात्र छात्राओं को प्रेरित कर रहे हैं कि नियमित रूप से वर्ग में अगर आते हैं तो आपका न सिर्फ कैरियर बनेगा बल्कि आधार बेस जो आपका ज्ञान है वो भी बढ़ेगा। हमारे साथ बरसर भी हैं, इनके साथ जिनके कंधों पर कॉलेज की जिम्मेवारी है वो जानना चाहेंगे कि किस तरह कॉलेज को इधर किस तरह कॉलेज के प्रति आपकी जिम्मेवारी है। वो क्या नाम हुआ आपका पहले? जी मेरा नाम शम्स आलम हुआ, यही फिजिक्स डिपार्टमेंट में हम हैं। तो क्या आपकी जिम्मेवारी है, क्या आप कर रहे हैं? हमारी जिम्मेवारी है कि यूनिवर्सिटी अकाउंट्स के लिए एक बरसर नियुक्त करती है जो ज्वाइंट सिग्नेटरी होते हैं प्रिंसिपल के। तो उस काम को हम प्रिंसिपल साहब के साथ कर रहे हैं। सुविधाएं तो प्रिंसिपल साहब के ज़माने में काफ़ी हुई है, मूलभूत सुविधाएं हो, सफाई का इंतज़ाम हो, बाथरूम हो और फिर बच्चों का अटेंडेंस, ये सब बहुत अच्छा है। यहाँ शिक्षकों की
जिस विभाग में शिक्षक नहीं है, तो माननीय कुलपति महोदय ने आते ही आश्वासन दिया है कि सारे शिक्षकों को हम, एक भी विभाग ऐसा नहीं रहेगा जिसमें एक शिक्षक नहीं हो, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो भी आ जाएंगे। और विद्यालय को और विकसित करने के लिए किस तरह की योजना है प्रिंसिपल साहब के साथ मिलकर कर रहे हैं आप? कुछ क्लासरूम की ज़रूरत है, जिसकी कमी है, जितने से विद्यार्थी हैं उसके हिसाब से क्लासरूम बड़ा हॉल होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने प्रपोजल तैयार किया है और पूरब साइड में 3 मंजिल का, जिसमें 6 बड़ा क्लासरूम हो, तो फिर यहाँ बच्चों को बैठने में क्लास की दिक्कत नहीं होगी। इस प्रपोजल को हम लोगों ने तैयार किया है और यूनिवर्सिटी को भी दिया है। रूसा की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि वहाँ से भी पैसा मिल जाए, जहाँ से भी मिल जाए, लेकिन अगर क्लासरूम बढ़ जाता है तो इस कॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम बता दें, जिस तरह यहाँ पर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है और पूरी तरह सरकार, और खासकर अगर बिहार सरकार चाह रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विकास हो। एक समय था जो कॉलेज आने से छात्र भागते थे, लेकिन अभी वो समय है जब कॉलेज की तरफ छात्रों का एक बड़ा रैला पहुंचा है। उस समय कॉलेज मैनेजमेंट और खासकर प्रिंसिपल की दायित्व जो है वो ये होती है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हुए उसे यहाँ से उनके कैरियर की ओर बढ़ाएं, ताकि वो लगे कि महारानी कल्याणी कॉलेज का वो छात्र देश में नाम रोशन कर रहा है। और इसकी जिम्मेवारी और कर्तव्य पूरी तरह जो महारानी कल्याणी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर रहमतुल्लाह, उनके कंधों पर है, जो पूरी तरह क्षेत्र में और छात्रों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। देखिए बिहार मिथिला न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।